अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन तमाम मौरिखों ने लिखा है कि अमनीशिया शहर इस हालत में खाली था कि लोगों के घरों में सामान और कीमती अशिया ऐसे पड़ी थी जैसे इन मकानों के मकीन अभी अभी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए हो। लोग इतनी उजलत में भागे थे कि रकमें और सोना वगैरह भी पीछे छोड़ गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से तमाम फौज को शहर में बुलाया गया और इन्हें माले गनीमत इकट्ठा करने की छुट्टी दे दी गई। यह अमीरों का शहर था। घरों में कीमती अशिया और कपड़ों की इफरात थी। मुसलमान बाज चीजों को देखकर हैरान होते थे। ये चीजें वह अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब सामान एक जगह इकट्ठा किया गया तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, आग लगा दो इस सामान को। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया, यह ऐश व इशरत का वो सामान है जिसने इस कौम को बुजदिल बना दिया है। इन लोगों का अंजाम देख लो, इनके महल और मकान देख लो। खुदा की कसम, खुदा जिसे तबाह करना चाहता है उसे ऐश व इशरत में डाल देता है। हमें आगे जाना है, जला दो इसे और सोना, हीरे, जवाहरात और रकमें अलग जमा कर दो। इबरी ने खास तौर पर लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस ख्याल से कीमती ज़रूफ, रेशमी कपड़े और अमीर घरों का सामान जला देने का हुक्म दिया था कि मुजाहिदीन जिहाद से मुंह मोड़ जाएंगे। तिबरी के अलावा दूसरे मौरिखों ने भी लिखा है कि जो माले गनीमत इस शहर से मिला, इतना कहीं से भी नहीं मिला था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दस्तूर के मुताबिक इसके 4 हिस्से फौज में तकसीम कर दिए और 5वां हिस्सा मदीना खलीफतुल मुस्लिमीन को भेज दिया। मोहम्मद हुसैन हैकल ने मुख्तलिफ मौर्रिखों के हवाले से लिखा है कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा जो मदीना को भेजा गया, इसका मीर कारवा बनी अजल का एक शख्स खंस जिंदल था। फारसियों के खिलाफ पहली तीनों जंगों के जंगी कैदियों को इसी काफिले के साथ मदीना भेजा गया। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन कैदियों में से एक खूबसूरत लोंडी जिंदल को बतौर इनाम दी। तिबरी ने लिखा है कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने मदीना के मुसलमानों को मस्जिद में बुलाया और इन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फतूहात की तफसीलात सुनाई। उन्होंने कहा, ए कुरैश, तुम्हारा शेर एक और शहर पर झपट पड़ा और उसे मार गिराया है। अब औरतें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा बेटा पैदा करने से कासिर है। वलीद के बेटे मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, आगे फारस की शहंशाही का एक और बड़ा शहर हीरा है। इसे तू फारस का हीरा समझ, लेकिन इसे लेना आसान नहीं होगा। हाँ, हारिसा के बेटे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमनीशिया की तमाम फौज और तमाम ईसाई जवान हीरा पहुंच गए हैं। वो सब हमारे मुकाबले में आएंगे। इन्हें मुकाबले में आना चाहिए। मदाइन की क्या खबर है? आज ही मेरा एक जासूस वापस आया है, मुसन्ना ने कहा। वो बताता है कि मदाइन में मायूसी फैली हुई है। किसरा के महल में मातम हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि वहां से अब फौज का कोई दस्ता नहीं आएगा। क्या ये लोग अब भी नहीं समझे कि तख्त व ताज और खजाने ताकत नहीं होते कि दुश्मन से बचा ले? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या यह हमारा फर्ज नहीं कि इन लोगों को अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दे कि ताकत और सरवत
صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں ابن ولید مصنع نے کہا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہر اس خطرے کو کچلنا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کفر کا سر کچلنا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی دور بڑا ہی نازک تھا۔ اسی دور میں اسلام کی عسکری روایت کی بنیاد رکھنی تھی۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبے کی شدت اور اہمیت کا تعین کرنا تھا۔ اس روایت کی بنیاد اس اصول پر رکھنی تھی کہ نفری اور طاقت کی کمی شکست کا باعث نہیں بن سکتی۔ جذبہ اور اسلام کی محبت اس کمی کو پورا کر دیا کرتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو احساس تھا کہ وہ اس خیال سے پیچھے ہٹ آئے کہ لشکر مسلسل لڑ کر تھک گیا ہے اور نفری بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور مستقر یعنی مدینہ سے بھی دور ہٹتے جا رہے ہیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے یہی روایت بن جائے گی۔ جہاں رکاوٹ یا کوئی دشواری پیش آ گئی، سالار اپنی فوج کو واپس لے آئیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ ایسی روایت قائم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس وقت کی خلافت کی پالیسی میں کفار کے ساتھ دوستی یا مذاکرات کا ذرا سا بھی دخل نہیں تھا۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھا جاتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ دشمن کتنی دور ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ اصول یہ تھا کہ دشمن کے سر پر سوار رہو اور اس کے لیے دہشت بن جاؤ۔ فارس کی شہنشاہی کوئی معمولی طاقت نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی طاقت کے پیٹ میں جا کر بھی پیچھے ہٹنے کی نہ سوچی۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ لشکر کو کچھ آرام دیتے اور اس کی تنظیم میں اگر کچھ خامیاں رہ گئی تھی تو وہ دور کر لیتے۔ مصنع بن حارثہ نے انہیں بتایا کہ ہیرا میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، تو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی نہ سوچی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں ابن ولید، ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ دوسرے سالار نے کہا، اور مجھے بھی یہ یقین ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔ نہیں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ تو آج یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ روایت جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک ورثہ ہوگا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا کا یا فنا کا باعث بنے گی۔ ہمیں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ قرآن کا حکم یاد کرو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے، اور دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے جھک جائے۔ پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنک مارا جائے اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں کے خوف سے کانپتا رہے۔ اپنے سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈا ہیرا ہے، جہاں کے حاکم اجدبا نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔
आतिश परस्त पहली लड़ाइयों में बेशुमार कश्तियां लाए थे, वो अब मुसलमानों के कब्जे में थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लश्कर को कश्तियों में हीरा तक ले जाने का फैसला किया। दरियाई रास्ता आसान था और छोटा भी। यह पहला मौका था कि रेगजारों में लड़ने वाले दरियाओं के सीना पर सवार हुए। कश्तियों में सवार लश्कर की हिफाजत के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह इंतजाम किया कि दरिया के दोनों किनारों पर 100-150 घुड़सवारों को रखा, जिन्हें कश्तियों के साथ साथ जाना था। फतह व नुसरत से शरसार लश्कर जज्बे और इस्लाम की मोहब्बत के जोश से दरियाए फरात के सीने पर चला जा रहा था। जंगी तराने की एक गूंज थी जो फरात के पानी पर वजद तारी कर रही थी। फिर ये जंगी तराना कलिमा ये तैयबा में बदल गया। 18,000 मुसलमानों की आवाज, एक अज़्म, एक जज्बा, एक था। उनके दिलों में एक अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था। दुश्मन सोया हुआ नहीं था। हीरा का हाकिम अजदबा रातों को भी नहीं सोता था। हीरा में एक खबर नहीं पहुंचने दी गई थी कि शहंशाह फारस उर्द शहर मर चुका है। वो अभी तक हर बात और हर हुक्म में उर्द शहर का नाम लेता था। उस रोज हीरा की शहर पनाह का मुआयना कर रहा था। उसने शहर में बेपनाह लश्कर जमा कर लिया था। वो जिस दस्ते के सामने जाता, वहां चिल्ला चिल्ला कर कहता, जरतुश्त की रहमत हो तुम पर। वो बुजदिल थे जो काजमा, मजार और उल्लिस में सहरा के बद्दुओं के हाथों पिट गए थे। उनके मुर्दा जिस्मों को जरतुश्त के शोले चाट रहे हैं। ये यीशु मसीह के नाम लेवाओ, तुम हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आए हो। याद करो अपनी उन बेटियों को जो लोंडिया बनकर मदीना पहुंच गई है। याद करो उन जवान बेटों को जिनके मुर्दा जिस्मों का गोश्त भेड़िए, गीदड़ और गोश्तखोर परिंदे खा गए हैं। और उन्हें भी जो कैदी होकर मदीना वालों की गुलामी में जा पड़े हैं। मुसलमान फतह के नशे में बेखतर बड़े आ रहे हैं। उनके लिए ऐसा खतरा बन जाओ कि जिंदा वापस न जा सके। शहंशाह फारस उर्द शहर तुम्हें खुद मुबारकबाद देने आएंगे। तुम्हें इनाम व इकराम से माला माल कर देंगे। शहर पनाह और बुर्जों के मुआयने के दौरान उसने देखा, दूर एक घुड़सवार घोड़े को इंतहाई रफ्तार पर दौड़ाता आ रहा था। दरवाजा खोल दो, अजादबा चिल्लाया। ये सवार अमनीशिया की तरफ से आ रहा है। कई आवाजें सुनाई दी, दरवाजा खोल दो, सवार को आने दो। अजदबा बड़ी तेजी से दीवार से उतर गया। सवार के पहुंचने तक दरवाजा खोल दिया गया था। सवार रफ्तार कम किए बगैर अंदर आ गया। अजदबा घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और आने वाले सवार की तरफ गया। दोनों घोड़े पहलू ब पहलू रुक गए। कोई खबर? अजदबा ने पूछा। वो आ रहे हैं, सवार ने हाँफती हुई आवाज में कहा। सारा लश्कर कश्तियों में आ रहा है। वो खालिद के लश्कर की पेशकदमी की खबर दे रहा था। कश्तियों में? अजदबा ने पूछा। बंद से कितनी दूर है? बहुत दूर, सवार ने जवाब दिया। अभी बहुत दूर है। अजदबा का बेटा सालार था। अजदबा ने अपने बेटे को बुलाया। किसी भी तारीख में उसके बेटे का नाम नहीं मिलता। इसे अजदबा का बेटा ही लिखा गया है। आज तेरे आजमाइश का वक्त है मेरे बेटे, अजदबा ने कहा। एक सवार दस्ता साथ ले और तूफान से ज्यादा तेज रफ्तार बंद तक पहुंच और फरात का पानी इस तरह पी ले कि सूख जाए। मुसलमानों का लश्कर कश्तियों में आ रहा है। देख, तू पहले पहुंचता है या मुसलमान? उसका बेटा एक सवार दस्ता लेकर बहुत तेज रफ्तार से शहर से निकल गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर बड़ी अच्छी रफ्तार पर आ रहा था।
चूंकि वो बारिश का मौसम था, इसलिए दरिया में पानी कम था, लेकिन कश्तियों के लिए काफी था। अचानक पानी कम होने लगा, फिर पानी खत्म हो गया और तमाम कश्तियां कीचड़ में फंस के रह गई। मदीना के मुजाहिदीन पर खौफ तारी हो गया। देखते ही देखते दरिया का खुश्क हो जाना खौफ वाली बात थी। खुद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हो गए। मत घबराओ वलीद के बेटे। किनारे से मुसन्ना बिन हारिसा की ललकार सुनाई दी, और मत डरो अहले मदीना, आगे दरिया पर एक बंद है। हमारे दुश्मन ने बंद पर पानी रोक लिया है। बड़ी तेजी से सवार अपने घोड़े कश्तियों से निकाल लाए और यह दस्ता सरपट दौड़ता बंद तक पहुंचा। अजदबा का बेटा अभी अपने सवारों के साथ वही था। मुसलमान सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया और इनमें से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ा। मुसलमानों ने बंद खोल दिया। कश्तियों तक पानी पहुंचा तो कश्तियां उठने लगी। मल्लाहों ने चप्पू थाम लिए और कश्तियां तैरने लगी। अजदबा अच्छी खबर के इंतजार में दीवार पर खड़ा बेताब हो रहा था। उसका एक सालार उसके पास आ खड़ा हुआ। बहुत बुरी खबर आई है, सालार ने कहा। कहां से? अजदबा ने घबरा कर पूछा। क्या मेरा बेटा? मदाइन से, सालार ने कहा। शहंशाह उर्द शहर मर गए हैं, लेकिन ये खबर खुफिया रखनी है। इतने में एक सवार उनके पास आया और घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया। अगर ये मेरा फर्ज न होता तो मैं ऐसी खबर जुबान पर न लाता, सवार ने कहा। मैं सुन चुका हूं, अजदबा ने कहा। किसरा उर्द शहर? नहीं, सवार ने कहा। आपका बेटा बंद पर मारा गया है। उसके तमाम सवारों को मुसलमानों ने काट डाला है। मेरा बेटा? अजदबा के मुंह से निकला और उसका रंग लाश की तरह सफेद हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।